आप सुनेंगे R.K. नारायण द्वारा लिखित एक अंग्रेजी कहानी का हिंदी अनुवाद, स्वामी और गणित का सवाल। स्वामीनाथन अपने पिताजी के कमरे में हाथ में स्लेट और पेंसिल लिए कुर्सी पर तैयार बैठा था। पिताजी ने गणित की किताब खोली और एक सवाल लिखवाया। राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वो 15 आने कमाना चाहता है। किशन को केवल 4 आम चाहिए। किशन को कितने पैसे देने पड़ेंगे? स्वामीनाथन सवाल की तरफ घूरने लगा। वो उसे जितनी बार भी पढ़ता, सवाल उसके लिए एक नया ही मतलब ले लेता। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो एक डरावनी भूल भुलैया में फंसता जा रहा हो। आमों के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। स्वामी सोचने लगा कि राम ने आखिर 10 आमों का दाम 15 आने क्यों तय किया होगा। किस तरह का आदमी था राम? शायद वो उसके दोस्त शंकर जैसा ही लगता है कि वो शंकर जैसा ही रहा होगा, अपने 10 आम और उनसे 15 आने कमाने के दृढ़ संकल्प के साथ। अगर राम शंकर की तरह था तो किशन बेचारा उसके दोस्त की तरह होगा, जिसे सब मटर कहकर पुकारते थे। ये सोच स्वामीनाथन में किशन के प्रति जाने क्यों एक दया की भावना उमड़ पड़ी। क्या तुमने सवाल हल कर लिया? पिताजी ने अखबार के ऊपर से झांकते हुए पूछा। पिताजी, ये बताइए, क्या ये आम पके हुए थे? पिताजी ने थोड़ी देर उसको गौर से देखा और अपनी मुस्कान दबाते हुए बोले, पहले सवाल कर लो, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि फल पके थे या नहीं। स्वामीनाथन अब बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। पिताजी केवल यही बता देते कि राम पके हुए फल बेचने की कोशिश कर रहा था या कच्चे वाले। बाद में पता चलने से उसको इस जानकारी से क्या हासिल होगा भला? उसको पक्का विश्वास हो गया था कि इस मुद्दे में ही सारे फसाद का हल था। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आनों की अपेक्षा करना ही सरासर अन्याय था। पर अगर वो ऐसा कर भी रहा था तो राम के व्यक्तित्व के काफी अनुकूल लग रहा था, जिसे स्वामीनाथन अब काफी नफरत की दृष्टि से देखने लगा था और सारी दुनिया की बुराइयों से भरा हुआ पा रहा था। पिताजी, मैं ये सवाल नहीं कर सकता। स्वामीनाथन स्लेट को दूर सरकाते हुए बोला। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम सरल अनुपात का एक आसान सा सवाल भी हल नहीं कर सकते? हमें स्कूल में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती। चलो स्लेट इधर लाओ, मैं अब तुमसे ही जवाब निकलवाऊंगा। स्वामीनाथन उत्सुकता के साथ इस चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा। पिताजी ने सवाल को क्षण भर के लिए निहारा और स्वामीनाथन से पूछा, 10 आमों का क्या दाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम अव्वल नंबर के मूर्ख मालूम होते हो। सवाल को ध्यान से पढ़ो। चलो बताओ, राम 10 आमों के लिए कितने पैसे मांग रहा है? जाहिर है 15 आने। स्वामीनाथन ने सोचा, परंतु इतना दाम उचित दाम कैसे हो सकता था? राम के लिए तो लालच में आकर इतने की अपेक्षा करना ठीक था, पर क्या ये सही दाम था? और ऊपर से ये भी तो अस्पष्ट था कि आम पके थे या कच्चे। अगर वो पके हुए थे तो 15 आने अनुचित मूल्य नहीं था। काश केवल इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश पड़ जाता। कितने पैसे चाहिए राम को अपने आमों के लिए? 15 आने। स्वामीनाथन ने बिना आत्मविश्वास धीरे से जवाब दिया। शाबाश, अब बताओ किशन को कितने आम चाहिए? 4। और 4 आमों का दाम क्या होगा? लग रहा था कि पिताजी को उसे सताने में काफी मजा आ रहा था, पर वो कैसे पता कि वो बेवकूफ किशन कितने पैसे देगा? देखो लड़के, मेरा मन तो कह रहा है कि तुम्हें पीट दूं। क्या भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में? 10 आमों का दाम अगर 15 आने हैं तो 1 आम का दाम क्या होगा? चलो जल्दी बताओ, अगर नहीं बताओगे तो। उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और उसे हल्के से मरोड़ा। स्वामीनाथन बेचारा तो अपना मुंह इसलिए नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसे इस बात का कतई भी इल्म नहीं था कि सवाल का जवाब आखिर है कहाँ, जोड़ में, घटा में, गुणा में या फिर भाग में। जितना समय वो हिचकने में लगा रहा था, उतना ही उसके कान पर जोर बढ़ता जा रहा था। अंत में बूहे ताने हुए पिताजी को जवाब में अपने लड़के से एक सिसकी सी सुनाई दी। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि 1 आम का दाम क्या होगा अगर 10 आम का 15 आने हैं तो। क्या हुआ है पिताजी को? स्वामीनाथन अपनी आंखें झपकता रहा। आखिर ऐसी जल्दी भी क्या थी दाम पता लगाने की? खैर, फिर भी अगर इन्हें इतना ही उतावलापन था तो उसे परेशान करने की बजाय जाकर पता लगा लेते। दुनिया के सारे राम और किशनों का आम की बेतुकी संख्याओं और पैसों के भाग के साथ अंतहीन लेन देन अब काफी विभत्स हो चला था। पिताजी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए ऐलान किया, 1 आम का दाम है 15/10 आने। अब इसे हल करो। यहाँ स्वामीनाथन गणित के सबसे पेचीदा खाइयों की तरफ ले जाया जा रहा था, यानी भिन्न संख्याओं के आधार पर सोचने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था।
पिताजी लाओ मुझे स्लेट दो, मैं अभी पता लगाता हूँ। उसने दिमाग लगाया और 15 मिनट पश्चात ये पता लगाया। एक आम का दाम है 3/2 आने। उसे किसी भी क्षण गलत साबित होने की पूरी संभावना लग रही थी, परंतु पिताजी बोले, बहुत अच्छे, अब इसे और आगे हल करो। इसके बाद तो सब कुछ बहुत सहज हो गया। स्वामीनाथन ने एक और कष्टदायक आधा घंटा बिताने के बाद जवाब दिया, किशन को 6 आने देने पड़ेंगे। ये कहते ही वो फूट फूट के रोने लगा। तो ये थी कहानी स्वामी और गणित का सवाल। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफ़र।